भूले बिसरे पन्नों में दीपक शर्मा का आपको सभी को नमस्कार, आपका अभिनंदन। आज हम बघीर निर्मंड खंड के अंतर्गत चायल पंचायत में बघीर गांव में आज चहल पढ़ाई है। तो मुझे आज सानिध्य प्राप्त हो रहा है आदरणीय श्री निहार सिंह ठाकुर जी। आप माता चलाशनी के मंदिर कमेटी के सेक्रेटरी है, सचिव हैं, और आप जो हैं एक लेखक भी है, साहित्यकार भी हैं, और आप सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षाविद हैं। ठाकुर साहब, जो मैंने आज यहाँ का मैनेजमेंट देखा है, मैंने बहुत मेले देखे, जगह जगह जाता हूँ, यहाँ का जो मैनेजमेंट प्रबंधन मैंने देखा है, इतने लोग हज़ारों की संख्या में 40 घर है यहाँ पर 4-5-6 हज़ार की संख्या में लोग आए हैं। इतना मैनेजमेंट, इतना जो अच्छा जो मैनेजमेंट है, आप किस प्रकार से ये मैनेजमेंट हुआ है? सबसे पहले आपका स्वागत मेला पढ़ई में। मेला पढ़ई मेला कम है, ये एक यज्ञ ज़्यादा है। एक समय यहाँ पे ढूंढा हुआ करता था, ये काफ़ी प्राचीन काल की बात है। किसी देवी माँ के सानिध्य में उस ढूंढा यज्ञ को सात्विक यज्ञ के रूप में, मेला पढ़ई के रूप में परिवर्तित किया गया। ढूंढा में क्योंकि बलि का प्रावधान होता था और 12 साल के बाद ढूंढे का आयोजन होता था। कालांतर में लोगों की वैष्णव प्रवृत्ति कहिए या विरक्ति कहिए मांसाहार से, तो इस मेले को सात्विक रूप में परिवर्तित कर दिया गया और इसका आयोजन हर साल होने लगा। इस क्षेत्र के देवी को मानने वाले 10 गांव हैं आसपास के। उन 10 गांवों में प्रतिवर्ष बारी बारी से इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले में 2 चीज़ों का प्रदर्शन होता है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला तो इसमें नाट्य मंचन होता है सत्ययुग में हुई घटना का, जो विष्णु पुराण से संबंधित है, जिसमें सागर मंथन के पश्चात प्राप्त हुए अमृत को देवताओं में बांटा गया। भगवान विष्णु के द्वारा अपना श्री रूप लेकर, मोहिनी रूप लेकर, तो आज देवी माँ तो विष्णु भगवान के उसी रूप का प्रतिनिधित्व करती है और अपने सानिध्य में मेले की शुरुआत में अमृत बंटता है, घी बंटता है अमृत के रूप में। और साथ में जो भुंडा यज्ञ होता था उसका एक अवशेष, जिसके ऊपर कम लोगों का ध्यान जाता है, अवशेष रूप में भुंडा यज्ञ भी आज ही मनाया जाता है। आपने गौर किया होगा कि सुबह जो अमृत कलश चलता है, जो घी का मटका होता है, 20 मटका होता है, उसके साथ एक बांस की बनी हुई टोकरी होती है। उस टोकरी के ऊपर कुछ प्रसाद रखा होता है और साथ में दीपक उसमें जले होते हैं। और उन दीपक और प्रसाद के साथ साथ आटे के बने हुए बकरे रखे जाते हैं। तो ये बकरे वही प्रतिरूप है जो कभी यहाँ बकरों की बलि दी जाती थी, नर बलि दी जाती थी, उसके अवशेष के रूप में आज वो बकरे के रूप में उस अतिरिक्त आत्मा के समर्पित किए जाते हैं, जिसके प्रभाव को कम करने के लिए या जिसके कोप को शांत करने के लिए किसी ज़माने में बकरे चढ़ाए जाते थे या नर बलि दी जाती थी। और आज जहाँ तक मेले का प्रश्न है, आज की जिम्मेवारी मेले को निभाने की किसी बघीर गांव की होगी। यहाँ के बाशिंदे कल से इस मेले का आयोजन कर रहे हैं, इसकी तैयारियाँ कर रहे हैं। कल प्रसाद बनता है हर घर में, उसमें पूरी और हलवा मुख्य रूप से होता है। उस प्रसाद को भी पर्दे में बनाया जाता है। यहाँ की स्थानीय जनता आकर इन लोगों की सहायता करती है प्रसाद बनाने में, और बाद में बनने के बाद पूजा पाठ करने के पश्चात उस प्रसाद को आम जनमानस में बांटा जाता है। जो दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन देवी माँ स्वयं यहाँ विराजती हैं। फिर जितना भी आज का पूरा दिन का कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम का संचालन देवी माँ के सानिध्य में यहाँ के स्थानीय वासी, यहाँ के देवी के कारकुन, वो सब मिलकर करते हैं। जो यहाँ का प्रबंधन, आपने इसकी तारीफ़ की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं। हर घर में हर मेहमान उनकी सेवा करने के लिए पूर्ण प्रबंध होता है, भोजन का प्रबंध होता है। और यहाँ पर मेहमान के लिए किसी का न्योते की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मैंने पूर्व में आपको पहले कहा है कि एक यज्ञ है। यहाँ पर सबका स्वागत है। भंडारे के रूप में ये यहाँ पर लोगों को खाना खिलाया जाता है।
आप किसी के मेहमान हैं या नहीं हैं, आप यहाँ पर किसी को जानते हैं या नहीं जानते, इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी घर में जाइए, आपका स्वागत होगा, आपको भोजन कराया जाए, आपको रात्रि विश्राम कराया जाएगा, आपकी हर व्यवस्था सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी जानकारी सभी लोगों को दी, श्रोताओं को दी। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत अभिनंदन, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप जैसे लोग अगर पूरे हमारी देव संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं, अगर इस प्रकार से सभी लोग इस प्रकार से आपकी तरह, इस गांव की तरह जो मैंने देखा है, इसी गांव की तरह अगर अनुपालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता जो है ये बिल्कुल पूरे विश्व में अपना डंका बजाएगी और बजा रही है। धन्यवाद, नमस्कार।